हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 25B के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 इज द फॉलोइंग टेबल शोज द फेवरेट स्पोर्ट्स ऑफ 250 स्टूडेंट्स इन द स्कूल। रिप्रेजेंट द अबव डेटा बाय अ कॉलम ग्राफ। देखिए, जैसे मैंने आपको एक्सरसाइज 25A के टाइम में बताया था कि जब भी हमें अपने डेटा को रिप्रेजेंट करना होता है, उसके रिप्रेजेंटेशन के बहुत मेथड्स होते हैं। इन एक्सरसाइज 25A हमने पिक्टोग्राफ के थ्रू, इमेजेस के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू को डेटा को रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे हमें डेटा को रिप्रेजेंट करना है यूजिंग कॉलम ग्राफ, जिसको हम बार ग्राफ भी बोलते हैं। तो आपको बार ग्राफ दिया जाएगा कुछ इस तरह का। तो इसमें हमेशा ग्राफ में आपके दो एक्सिस होंगे। एक होती है एक्स एक्सिस, ये नीचे वाली एक्स एक्सिस होती है, और इधर वाली होती है वाई एक्सिस। इसको हम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस बोलते हैं। अब जब भी आपने डेटा को रिप्रेजेंट करना होता है, जो आपको ये वैल्यूज़ दी गई हैं, जैसे क्रिकेट 75 स्टूडेंट्स जो हैं वो लाइक करते हैं, उनकी फेवरेट गेम है। ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये हमें रिप्रेजेंट करनी होती है अपनी वाई एक्सिस पे। और अब बात करेंगे एक्स एक्सिस पे क्या होगा। एक्स एक्सिस पे होगी आपकी स्पोर्ट्स। तो ये स्पोर्ट्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स रिप्रेजेंट होगी आपकी एक्स एक्सिस पे, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके रिप्रेजेंट होंगे वाई एक्सिस पे। अब वाई एक्सिस के ऊपर आपने पॉइंट्स कैसे लेने हैं। अब जैसे ये वैल्यूज देखिए 75, 35, 50, 25, 65। अगर मैं 10-10 का गैप ले लूँ, मतलब ये जो एक बॉक्स है यहाँ से 0 स्टार्ट करेंगे, दिस वन बॉक्स यहाँ तक वैल्यू हमारी है 10, देन नेक्स्ट 20, 30। ज़रूरी नहीं है आपने 10, आप 5 का गैप भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है आपका डेटा किस तरह का है। 50, 60। आप इस तरह से, अब मेरे एक बॉक्स मतलब मेरे 10 वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अब इधर है हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब मैं लेके जाऊंगी क्योंकि 75 तक है, तो मैं वैल्यूज़ और बढ़ाऊंगी, ये 70 और ये 80 तक। और इधर एक्स एक्सिस पे होगा हमारा स्पोर्ट्स। तो देखिए, सबसे पहले है क्रिकेट, यहाँ से स्टार्ट करेंगे बनाना। ये एक जो बॉक्स है वो क्रिकेट को रिप्रेजेंट करेगा, इतना। अब क्रिकेट की वैल्यू कितनी है 75, यहाँ तक तो हो गया 70, और नेक्स्ट जो आपका बॉक्स है उसका आधा, ये रहा आपका 75। तो यहाँ पे लाइन, और ये लाइन आपने ज्वाइन करनी है बिल्कुल स्ट्रेट, और इस लाइन को भी आपने यहाँ पे नीचे ज्वाइन करना है। ये जो फर्स्ट आपकी बार बनी, ये किसकी बनी, आपकी क्रिकेट की। आपने पूरा लिखना है, तो यहाँ स्पेस की कमी के कारण मैं थोड़ा छोटा लिख रही हूँ। नेक्स्ट है हमारी गेम फुटबॉल। फुटबॉल की वैल्यू कितनी है 35। तो एक बॉक्स छोड़ के अब हम यहाँ पे फुटबॉल बनाएंगे। पहले 35 वैल्यू, यहाँ तक 30 है, और जो नेक्स्ट बॉक्स है उसका आधा, यहाँ पे ये 35 वैल्यू है। तो ये हमारी फुटबॉल को रिप्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट है टेनिस। टेनिस हम यहाँ पे बनाएंगे इस बॉक्स में, तो मैंने टी लिख दिया, आपने कंप्लीट लिखना है टेनिस। वैल्यू है 50, तो ये पॉइंट है हमारा 50 का। यहाँ से आपने देख लेना है, ये रहा 50, और ये सीधी लाइन यहाँ पे आके ये 50 हो गया, और बस आपने फिर इसको नीचे इस तरह से इस बॉक्स के साथ ज्वाइन करना। नेक्स्ट हमारे पास है बैडमिंटन। आप ये जो बना रहे हैं कॉलम ग्राफ या फिर बार ग्राफ, आप इसके ऊपर वैल्यू लिख सकते हैं, जैसे क्रिकेट की 75, ये 35, ये 50। नेक्स्ट हमारे पास है बैडमिंटन 25, तो यहाँ तक 20 है, ये रहा 25। नेक्स्ट बॉक्स का आधा, क्योंकि एक बॉक्स आपका 10 के बराबर है, तो उसका आधा 5 के बराबर होगा। तो ये हो गया हमारा बैडमिंटन, जिसकी वैल्यू है 25। एंड नेक्स्ट वन है स्विमिंग, जिसकी वैल्यू 65 है, तो 60 मेरा यहाँ तक है, ये रहा 65 वैल्यू। नेक्स्ट बॉक्स मैंने आधा ले लिया, वैसे सीधा आपने लेके जाना है। तो यहाँ पे मुझसे स्ट्रेट लाइन नहीं बन पा रही है, तो ये है स्विमिंग का, दिस इज 65।
तो अब आपको अगर ये ऊपर वैल्यूज ना दी हो, यहाँ से आपको देख के पता चल सकता है कि क्रिकेट लाइक करने वाले 75 स्टूडेंट्स हैं, फुटबॉल वाले 35, टेनिस 50, बैडमिंटन 25 एंड स्विमिंग 65। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। द बर्थ रेट पर 1000 ऑफ 5 कंट्रीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज शोन बिलो। रिप्रेजेंट द अबव डेटा बाय अ बार ग्राफ। बार ग्राफ बोला हो या कॉलम ग्राफ बोला हो, एक ही बात है। तो बर्थ रेट पर 1000 के अकॉर्डिंग आपको गिवन है। अब आपने इन कंट्रीज को और बर्थ रेट को रिप्रेजेंट करना है बार ग्राफ पे। तो अब देखिए वैल्यूज आपकी है 42, 35, ये है 14, 28 एंड 21। तो ये सभी 7 के मल्टीपल्स हैं, तो मैं एक बॉक्स को 7 के इक्वल रखूंगी। ये रहा 7, 14, 21, 28। आप इसको अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपने इसी के अकॉर्डिंग बनाना जैसे मैंने बनाया है। आप एक बॉक्स की वैल्यू 5 भी रख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इसको बना सकते हैं। देन 42, क्योंकि 42 हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ तक मैं इसको बना लूँगी। एक और वैल्यू आपने लिखनी है, वो आप लिख सकते हैं, दैट इज़ 40। तो यहाँ पे हमारे पास होगा बर्थ रेट पर 1000, ये आपने कंप्लीट लिखना है। इस तरफ हमारे पास होगी कंट्री, ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है। सबसे पहले चाइना, चाइना के लिए ये वाला बॉक्स, यहाँ पे लिखेंगे C चाइना के लिए 42, तो ये रही वैल्यू 42, तो सीधा नीचे ले आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास इंडिया, दैट इज 35, तो ये 35 वैल्यू है, दिस इज इंडिया। नेक्स्ट है जर्मनी, 14 वैल्यू, so this is 14 value, this is for Germany। UK के लिए 28, ये रहा 28, और इसको इस तरह से नीचे ले आएंगे, ये UK है। नेक्स्ट आपका स्वीडन 21, this 21, this स्वीडन। सो इस तरह आपने बनाना है बार ग्राफ। और जो इस तरफ जो y एक्सिस पे आपकी वैल्यूज़ होती है, जैसे मैंने पहले बताया, इसको आप वेरी कर सकते हो। आप 5 के अकॉर्डिंग बना सकते हो, 10 के अकॉर्डिंग बनाओगे तो थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाता है, क्योंकि 14 बनाना, फिर 10, अगर एक बॉक्स 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसमें 14 बनाना लाइंस के अकॉर्डिंग काउंट करके, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। आप जितना आप वैल्यूज़ छोटी रखते जाओगे उतना आपका बार ग्राफ अच्छा बनता जाएगा। सो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। The marks obtained by a student in his annual examination in various subjects are given below। अब हमें मार्क्स दिए गए हैं, हमने फिर से इसको रिप्रेजेंट करना है यूजिंग बार ग्राफ। तो एज यू नो, जो सब्जेक्ट्स होंगे वो आपके चलेंगे x एक्सिस पे, दिस इज x एक्सिस, और मार्क्स आपके चलेंगे y एक्सिस पे, दिस इज योर y एक्सिस। तो पहले मार्क्स देख लेते हैं, 75, 40, 50, 85, 35। तो सेम वैसे ही हैं जैसे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में थे। तो मैं 5 का गैप भी ले सकती हूँ, 10 का भी ले सकती हूँ। तो 5 के लिए मुझे यहाँ पे कम से कम तो 85 है, तो कितने बॉक्सेस चाहिए? 5 1 द 5, 35, 5 7 द 30, 17 बॉक्सेस चाहिए। 1 2 4 10 11 12 13 14 15, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो 10 के गैप पे ही मैं ले लेती हूँ। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये 0, तो दिस इज 10 20 30 40 50 60 70 80 90, क्योंकि हमें 85 बनाना है। फर्स्ट हमारे पास है हिंदी, दैट इज 75, यहाँ पे 70, अगले बॉक्स का आधा, तो ये बन गया हमारा 75। तो दिस इज सब्जेक्ट हिंदी, वैल्यू कितनी है? 75। नेक्स्ट इज मैथ 40,
तो ये पॉइंट है 40 का, वो ले आएंगे नीचे. दिस मैथ्स. नेक्स्ट इज इंग्लिश. दिस इज 50. इंग्लिश. नेक्स्ट है 85 साइंस के लिए, ये बॉक्स है साइंस का. और यहाँ पे चलते हैं. दिस इज 80 एंड ये आधा बॉक्स 85. तो आपने स्केल के साथ इन लाइंस को ड्रॉ करना है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनानी है. एंड लास्ट वन है सोशल स्टडीज. तो वैल्यूज आप लिख लीजिए इसकी 40, 50, 85. सोशल स्टडीज का है 35. ये आपका है दिस वन 35. ये है सोशल स्टडीज. सो इस तरह से आपने इसको रिप्रेजेंट करना है. तो क्वेश्चन नंबर 4 इज द टेबल गिवन बिलो डिपिक्ट्स द मंथली सैलरी ऑफ 6 एम्प्लॉइज ऑफ अ कंपनी. रिप्रेजेंट द अबव डेटा बाय अ कॉलम ग्राफ. अब आपको एम्प्लॉइज गिवन है, उनकी मंथली सैलरी गिवन है, आपने इसको कॉलम ग्राफ की हेल्प से रिप्रेजेंट करना है. तो एक्स एक्सिस पे आएंगे आपके एम्प्लॉइज, वाई एक्सिस पे आएगी आपकी मंथली सैलरी. जो आपके यहाँ पे टाइटल में लिखा हुआ है इन कॉलम्स में, वही आपने ग्राफ में लिखना है. एम्प्लॉय लिखा है, एम्प्लॉय लिखिए. मंथली सैलरी इन रुपीज़ लिखा है, उसको ऐसे ही लिखना है इन रुपी. अब जो सैलरी है वो 2000-3500 है. तो सबसे पहले यहाँ पे 0. अब मैं एक बॉक्स को अज्यूम करूँगी, इसकी वैल्यू है 500. देन 1000, 1500, this is 2000, this is 2500, 3000, 35, 4000 and 4500. आप एक बॉक्स की वैल्यू 1000 भी ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है. एक की 200 भी ले सकते हैं. इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू. अब सबसे पहले है एम्प्लॉय ए, दैट इज 2000. तो ये रहा 2000, ये रहा मेरा एम्प्लॉय ए. नेक्स्ट है 3500. सो दिस इज 3500. दिस वन, इसको नीचे तक ज्वाइन कीजिए. ये है एम्प्लॉय बी. एम्प्लॉय सी की सैलरी है 4000. 4000 आपका ये रहा, वो नीचे ले जाइए. सी. एम्प्लॉय डी 3000. so this is 3000. this is for एम्प्लॉय डी. नेक्स्ट है एम्प्लॉय ई 2500. 2500 ये रहा वैल्यू. ई. and last employee F is 4500. तो ये रही वैल्यू and this is employee F. इनके ऊपर आप इनकी सैलरीज लिख दीजिए. 2000, 3500, 4000, 3000, 2500, 4500. तो इस तरह से आप अपने डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग कॉलम ग्राफ और बार ग्राफ. तो आज की वीडियो में हमने 4 क्वेश्चंस को डिस्कस किया. आप भी इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए अपने बार ग्राफ के ऊपर. अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट ड्रॉप करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान.